आदाब। ग्लोबल फ्लैश न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। नाजरीन, अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो न्यूज़ के इख्तिताम पर हमारे चैनल ग्लोबल फ्लैश न्यूज़ के स्पेशल और स्पीड न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर लाइक, फॉलो, शेयर ज़रूर करें। MLC आमिर अली खान की जानिब से गरीब परेशान हाल लोगों को सिलाई मशीन और स्टोन क्रशिंग मशीन की तकसीम। आज बतारीख 18 नवंबर पीर को MLC आमिर अली खान की जानिब से गरीब परेशान हाल परिवार के ख़वातीन में सिलाई मशीन और मर्दों को स्टोन क्रशिंग मशीन तकसीम किए गए ताकि वो अपने पैरों पर खड़े होकर कमाएं और अपनी ज़िंदगी गुजारें। तेलंगाना में मुस्लिम अक़लियत में भी मुख्तलिफ तबक़ात हैं जिनकी माशी हालत काफ़ी ख़राब है। पत्थर तराशने वाले, लदाफ, बियर और मंकी को शो करने वाले यानी जानवर को नचाकर पैसे कमाने वाले भिखारी व दीगर ऐसे कई पेशेवर हैं जो इंतहाई परेशान हैं, ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से गुजार रहे हैं। ऐसे तबकों को कुछ काबिल बनाने, उन्हें पैरों पर खड़ा करने के मकसद से रुकन कानून साज कौंसिल आमिर अली खान ने ख़वातीन में सिलाई मशीन और मर्द हज़रात में स्टोन क्रशिंग मशीन तकसीम किए। इस मौके पर पसमंदा अक़लियती तबक़ात की नुमाइंदगी करने वाले सैयदा खान, एक मारूफ मोबाइल कंपनी के MD तस्लीम आरिफ भी मौजूद थे। बाद अज़ा मीडिया से बात करते हुए जनाब आमिर अली खान ने तमाम तर तफसीलात बताई। आइए सुनते हैं इसकी तफसील उन्हीं की ज़ुबानी हमारी एक ख़ास रिपोर्ट में। ऐसे ही अहम और ख़ास खबरों के लिए देखते रहिए ग्लोबल फ्लैश न्यूज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। वालेकुम। आज तेलंगाना संचारा मुस्लिम समिति एक तंजीम है, एक तबक़ा है, ऐसा तबक़ा है जो मुसलमानों का सबसे पिछड़ा तबक़ा है। लोगों के पास मुस्तकिल रोज़गार नहीं होता। ये लोग पहले बंदरों के साथ या रीछों के साथ या जानवरों के साथ करतब करते थे, लेकिन आज फॉरेस्ट एक्ट के बाद ये चीज़ नहीं हो पा रही है, तो ये लोग दूसरे प्रोफेशन में चले गए हैं। मिसाल के तौर पे इन्हीं का एक तबक़ा है जो पत्थर फोड़ने वाले हैं या पत्थर फोड़ने वाले बिरादरी से तबक़ा ताल्लुक़ रखते हैं। बाज़ लोग हैं जो अतर बेच लेते, बाज़ लोग हैं जो दुकान में जाके धुआं देते हैं, और ऐसा ही रमज़ान में या उरस के टाइम पे दरगाहों के पास जो करतबबाजी होती है या कोई दूसरे काम होते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में ये लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और चूँकि समाज के बिल्कुल निचले तबके से आते हैं, इनकी मदद करने का एक बेड़ा उठाया था, समझिए मैं, कि कोशिश ये थी कि इनको अपने जो भी प्रोफेशन है उनका उसी में पहले तक़वियत देने के लिए, एक ताकत पहुँचाने के लिए आज मशीनों की तकसीम अमल में आई। मैं ख़ुद इनकी बिरादरी से मिलने के लिए परगी गया, वखारबाद डिस्ट्रिक्ट में खम्मम गया, जनगांव, करीमनगर गया, निज़ामाबाद में भी इनके तबके के लोग मिले। बहरहाल हर तेलंगाना के हर ज़िले में ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो इनके मिलने के बाद ये एहसास हुआ कि किस माशी तकलीफ़ के साथ ये लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनको अगर हम ताकतवर बना सकते हैं तो कल इनके बीच में से जैसा ज़मीन के कई मीटर नीचे हीरा तपता है, वैसा ये लोग भी आज तक कोई फ़ायदा ना मिलने की वजह से ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इन्हीं को अगर हम ताकतवर बनाते हैं तो इनमें से कोई ऐसा आदमी निकल सकता है जो कल के दिन हीरे की शक्ल इख्तियार कर सकता है। तो यही सोच के हम सोचे कि इनको खुद रोज़गार से उनके ही प्रोफेशन में लगा देंगे। तो मुतालिबा ये हुआ था कि परगी में तकरीबन एक 400 लोगों का मजमुआ था। वहाँ पे बातचीत करने के बाद ये बात आई कि वहाँ एक टेलरिंग सेंटर अगर खोलते हैं तो ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए फ़ायदा पहुँच सकता है। वैसा ही जो तुर्का का शलू जो बोले, और उसमें क्या है उर्दू में संग तराश जो लोग हैं वो भी काफ़ी लोग इस पेशे से जुड़े हुए हैं। तो उनमें भी हम सोचे कि मशीनों को तकसीम करेंगे ताकि वो दूसरी अपनी जगह पे, अपने मुकाम पे जाके वो काम बखूबी अंजाम दे सकते हैं, अपनी मईशत को सुधार सकते हैं। वैसे ही निर्मल में जब गए थे तो निर्मल में, आदिलाबाद में भी गए थे, आदिलाबाद में भी एक बड़ा तबका है। निर्मल में भी कुछ लोग मिले थे, वो लोग कहे थे कि वो रुई का कारोबार करते हैं, रुई ख़रीद के लाते हैं और उनको 500 रुपये मजदूरी मिलती है। 500 रुपये में भी वो भी चूँकि लाने में किराए में पैसे चले जाते तो वो 200 रुपये मिलते हैं रोज़ाना। तो ऐसे हालात में हम ये सोचे कि पहले एक शुरुआत की जाए कि टेलरिंग सेंटर का 2 जगह क़याम अमल में लाएंगे, एक बुलारम सिकंदराबाद में, दूसरा परगी में। और ये पत्थर फोड़ने की जो मशीन है वो तकरीबन हर 5 ज़िलों में 5 ज़िलों में ये लोग लेके जाएंगे।
لے کے جا کے باضابطہ طور پہ لوگوں میں تقسیم کر کے ان کو ایک قسم سے طاقتور معاشی طور پہ طاقتور بنانے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ جو سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو ایک جگہ کرنا ہے. ایک تخمینہ جس کی کوئی میں تصدیق نہیں کر سکتا، لیکن انہی کی زبانی یہ ہے کہ 5 سے 8 لاکھ کے قریب ایسے لوگ ہیں جو یہ پیشے سے جڑے ہوئے ہیں، انہی پیشوں سے جڑے ہوئے ہیں. تو ان کی ایک سوسائٹی بنانے کا منصوبہ ہے، بلکہ سوسائٹی بن گئی ہے. سوسائٹی میں یہ لوگ ممبر بنیں گے، ممبر بنے بعد ایک جگہ جمع ہوں گے، جمع ہوئے بعد ان کی ترقی کے لیے ایک کلیکٹیو کام کرنے کا منصوبہ ہے. کس طرح ہو سکتا ہے، ذاتی طور پہ کیا ہو سکتا ہے، سرکاری طور پہ کیا ہو سکتا ہے، اس کو دیکھ کے یہ لوگوں کو بہرحال ان کو معاشی طبقے سے معاشی طاقتور بنانے کے لیے جو فی الوقت سماج کے نیچے طبقے میں ہیں ان کو ان کی زندگی کو اوپر لانے یا بہتر بنانے کی ایک جستجو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ان کے بھی لوگ ممبر بنیں گے سوسائٹی کے، ہم بھی آہستہ سے اس میں ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں. ان کے بچوں کے لیے کوئی ایجوکیشن پڑھنے جو لوگ